हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे 10th क्लास एक्सरसाइज 1.3 मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन जो हमने पहले बताया था फर्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है, तो वो क्या है जो आज हम कराएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से जो आज हम टॉपिक कराएंगे उसको मैं कह सकता हूँ 100% बोर्ड के अंदर आएगा एक क्वेश्चन डेफिनेट। तो वो टॉपिक क्या आपके पास, वो टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रूव इर्रेशनलिटी ऑफ रैशनल नंबर, मींस प्रूव द इर्रेशनलिटी ऑफ रैशनल नंबर, इर्रेशनलिटी ऑफ रैशनल नंबर। तो मीन्स हम जो इर्रेशनल नंबर जो होते हैं उसको प्रूव कराएंगे। आज हम कब कहेंगे कि वो इर्रेशनल नंबर है, क्लियर। तो इर्रेशनल नंबर की आपको पता है, शायद हमने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था डिटेल के अंदर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर था। तो उसके अंदर हमने बताया था रियल नंबर के सब पार्ट्स में रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। मान लीजिए रैशनल नंबर की बात करते हैं तो p बाई क्या फॉर्म और क्या इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड क्या आर इंटीजर्स। p और क्या इंटीजर, लेकिन क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। तो वो क्या होते हैं आपके पास सारे के सारे रैशनल नंबर, वो सारे क्या है भाई, रैशनल नंबर, क्लियर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए रियल नंबर का सब पार्ट हमने किया था, फिर से मैं डिटेल में बता रहा हूँ ब्रीफली। जैसे रियल नंबर है आपके पास, तो उसके सब पार्ट किए थे हमने, एक तो विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल। तो ये क्या था हमारा विदाउट डेसिमल, और ये क्या था विद डेसिमल नंबर, क्लियर। विदाउट डेसिमल और डेसिमल नंबर्स। विदाउट डेसिमल नंबर के अंदर हमने बताया था माइनस इनफाइनाइट, -1, 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट, क्लियर। तो हमने बताया था यहाँ से 1 से लेकर नेचुरल नंबर होते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं होल नंबर होते हैं, और सारे के सारे क्या होते हैं भाई, इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0। मीन्स ये क्या होंगे, यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या थे आपके पास नेगेटिव इंटीजर, और ये क्या है जीरो इंटीजर, ये क्या है आपका जीरो इंटीजर। तो ये सारा का सारा बेसिक हमने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। डेसिमल नंबर्स के अंदर क्या था हमारे पास, जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो जो हमारे पास जो नंबर आता है इर्रेशनल नंबर, जो p बाई क्या फॉर्म में नहीं है, मान ले तो नहीं है, तो मान लीजिए p बाई क्या फॉर्म में रैशनल नंबर है, तो जो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट, उसको क्या कहेंगे हम, इर्रेशनल नंबर कहेंगे भाई। वो सारे के सारे क्या रहेंगे, इर्रेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीट, तो उसको कहेंगे हम इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, मान लीजिए सिंपल सी बात है, इर्रेशनल नंबर की कंडीशन बात करते हैं। जैसे मान लीजिए √2, √3, √5, √7, इस टाइप के सारे क्या रहेंगे, इर्रेशनल। अब मान लीजिए इर्रेशनल नंबर है, तो देखो यहाँ से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल रहे हैं हमें, क्या, जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 4, 5 है, 7 है, सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर। या फिर मैं इसको कह सकता हूँ, मान लीजिए अंडर द रूट और जितने भी प्राइम नंबर है हमारे पास, प्राइम नंबर्स, वो सारे क्या रहेंगे, इर्रेशनल नंबर रहेंगे भाई, इर्रेशनल नंबर, वो सारे क्या रहेंगे, इर्रेशनल नंबर, क्लियर। तो जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट, अंडर द रूट मींस क्या रहेंगे, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर रहेंगे, क्लियर भाई।
तो इरेशनल नंबर है तो हमारे पास क्या होगा, जैसे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी भी करते हैं, इरेशनल नंबर कब जनरेट होगा कब नहीं होता, जो भी आपके पास इरेशनल नंबर के लिए कंडीशन है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ इरेशनल नंबर के लिए जो आइडेंटिफाई करते हैं हम कौन सा नंबर इरेशनल है कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। तो मान लीजिए आइडेंटिफाई करते हैं तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, जैसे मान लीजिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके पास सारे के सारे क्या रहेंगे, इरेशनल नंबर है। जैसे मान लीजिए हमने लिया, सपोज चेक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल के लिए, मान लीजिए आपके पास 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको सिंपल सोल्व कराएंगे तो क्या होगा, 2 बिलोंग्स टू, मैं कह सकता हूँ रेशनल नंबर जो p बाई क्या फॉर्म में और क्या इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होंगे रेशनल नंबर। जैसे 9 की बात की, 9 भी क्या एक परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या है 3, आल्सो बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो बात करते हैं मान लीजिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर की, तो मैं कह सकता हूँ 6, 8, 10, ये सारे के सारे क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, और ये सारे के सारे क्या है भाई इरेशनल नंबर। तो मान लीजिए इरेशनल नंबर के लिए कंडीशन तो हमने एक तो बताई थी, जब आपके पास जितने भी प्राइम नंबर है और अंडर द रूट, तो वो क्या रहेंगे सारे के सारे इरेशनल नंबर, या नॉट परफेक्ट स्क्वायर है वो भी सारे के सारे क्या रहेंगे इरेशनल नंबर। तो बात करते हैं मान लीजिए इरेशनल नंबर के लिए, मींस जो इरेशनल नंबर होते क्या है आपको, या इरेशनल नंबर के कुछ साथ हम कुछ मान लीजिए मल्टीप्लाई कराएं, ऐड कराएं, सब्ट्रैक्ट कराएं, या वो क्या हो आपके पास इरेशनल नंबर आते हैं या नहीं आते। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के लिए बात करता हूं, जैसे मान लीजिए इरेशनल नंबर 1.253489235 इस टाइप के क्या है नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीट, तो वो क्या रहेंगे आपके पास एक इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो इस टाइप के क्या कहेंगे हम इरेशनल नंबर होंगे हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं। तो बात करते हैं इरेशनल नंबर के अंदर जो जो बातें करेंगे हम, तो मुझे प्रूव करना है इरेशनल नंबर, क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो आता है इरेशनल नंबर, जो प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर, वो आता है आपके पास डेफिनेट, चाहे वो बोर्ड सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, तो यहाँ से डेफिनेट ये क्वेश्चन अराइज होता है। मान लीजिए सिंपल सी बात करते हैं, मान लीजिए जैसे आपके पास कोई रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, मान लीजिए आर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेशनल नंबर के साथ और आई को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, क्लियर। मीन हम जनरल एक बात कर रहे हैं, आर जानता है आपको वो क्या रहेगा रेशनल नंबर और ये क्या रहेगा इरेशनल नंबर, क्लियर। अगर बात करते हैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड कर रहा हूं, रेशनल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर हमने ऐड किया, तो जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट क्या रहेगा इरेशनल नंबर ही रहेगा भाई। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2 + 1.34532998 ये हमारे पास एक क्या है इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर के अंदर हमने 2 रेशनल नंबर ऐड किया, 2 क्या है p बाई क्या फॉर्म में है, वेयर क्या इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस 2 को मैं कह सकता हूँ 2/1 एक रेशनल नंबर है। तो हम जो ऐड कराएंगे तो ऐड क्या होगा आपके पास, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा 3.3453 जो भी आपके पास चल रहा है वो एज इट इज चलेगा। तो ये तो क्या हुआ एक इरेशनल नंबर है। तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, पहली कंडीशन ये है अगर मान लीजिए मैं प्रॉपर्टी कह लो, अगर किसी इरेशनल नंबर के अंदर रेशनल नंबर को ऐड करा रहे हैं, मींस रेशनल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर को या इरेशनल नंबर के अंदर रेशनल नंबर को ऐड कराएंगे, देन रिजल्टेंट आल्सो इरेशनल नंबर, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा एक इरेशनल। अगर मान लीजिए बात करते हैं, मान लीजिए इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या रहेगा इरेशनल नंबर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी मींस इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है आपके पास इरेशनल नंबर आया।
या फिर मान लीजिए मैं कह सकता हूँ एक रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है, एक इरेशनल नंबर, या तो प्लस किया सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। जैसे हमने प्लस किया था वैसे माइनस कराएंगे तो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर आएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए हम एक रैशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर के साथ करा रहे हैं, रैशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर के साथ, तो क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। थर्ड रैशनल नंबर का मान लीजिए मैं कह दूं 2 × 1.34 नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीट, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर जनरेट कराएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए मैं कह रहा हूं भाई एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट एक इरेशनल नंबर के साथ कर रहे हैं, इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर के साथ कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, एक इरेशनल भी हो सकता है और एक रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो क्या होगा, इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल, मींस बोथ क्या हो सकते हैं आपके पास, रैशनल और इरेशनल। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए √2 × √2, तो क्या है, 2 भी क्या एक इरेशनल नंबर है, 2 भी क्या एक इरेशनल नंबर है, तो क्या जनरेट हुआ, 2 आया, तो उसको मैं कह सकता हूँ एक रैशनल नंबर। क्लियर, या फिर मैं कह सकता हूँ मान लीजिए √3 × √5 इज इक्वल टू √15, वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये क्या है, मींस दोनों का अगर प्रोडक्ट कराते हैं इरेशनल का इरेशनल नंबर के साथ, तो क्या हो सकता है आपके पास, एक रैशनल नंबर भी आ सकता है और एक इरेशनल नंबर भी आ सकता है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद इसके बाद कुछ बेसिक एक थ्योरम आपके पास बुक्स के अंदर, अगर मान लीजिए आपके पास पी एंड क्या कोई भी इंटीजर्स है, ये याद रखना भाई, आप रैशनल को ऐड किया इरेशनल के अंदर, ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट का यूज कराएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चनों के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम आती है, नेक्स्ट थ्योरम क्या रहेगी, इफ, ये थ्योरम आपके पास, इफ P इज ए प्राइम नंबर, या प्राइम नंबर है, चलो ठीक है, P इज एनी प्राइम नंबर, या फिर इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास, वो रिजल्ट क्या रहेगा, वो रिजल्ट ये है हमारे पास, मान लीजिए कोई भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी भी नंबर से वो डिवाइड है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है, तो वो इनिशियल नंबर भी क्या रहेगा, डिवाइड बाई उसी इंटीजर के साथ। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बुक्स के अंदर अवेलेबल है, चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा या क्वेश्चन क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ये तो था कुछ बेसिक ऑफ इरेशनलिटी, मींस इरेशनल नंबर के बारे में कुछ बेसिक हमने बताया। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं, मान लीजिए हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, प्रूव दैट द इरेशनलिटी ऑफ रैशनल नंबर। तो जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हम क्या प्रूव कराएंगे, √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना चाह रहे हैं, तो इरेशनल नंबर कब होगा, कैसे होगा, तो मान लीजिए हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, जितने भी प्राइम नंबर वो के सारे क्या रहेंगे, इरेशनल नंबर होते हैं। ये चलो हमें पता था कि इरेशनल नंबर है, तो लेकिन जैसे प्रूव करने के लिए क्या होगा, मेथड क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक कंट्राडिक्शन मान के चलते हैं और वो कंट्राडिक्शन फेल हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे, जो हमने कंट्राडिक्शन मानी थी वो क्या है, फेल है, तो क्या उसका रिजल्ट क्या रहेगा, उसका अपोजिट रहेगा। या फिर मान लीजिए हम कह सकते हैं, मान लीजिए हमने एक चीज जो मान के चलते वो एग्जैक्ट आपके पास रिजल्ट को सेटिस्फाई नहीं कराता, तो हम उसको क्या कहेंगे, कंडीशन अनसेटिस्फाई, तो रिजल्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा, तो भी क्या होगा, जो आपने माना था जस्ट उसके अपोजिट। तो जो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है हमारे पास, तो उसका यूज कराएंगे। तो जो मेथड क्या यूज कराएंगे हम, मेथड ऑफ
कॉन्ट्राडिक्शन। इस मेथड का यूज कराएंगे किसी भी नंबर को, इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए। जो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आपके पास, मान लीजिए हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, इरेशनल, तो जस्ट उसका अपोजिट मान के चलते हैं। लेट अस कंसीडर √2 is rational number। हमने क्या माना, जो √2 है उसको क्या मान लिया हमने, रैशनल नंबर मान लिया। तो अगर रैशनल नंबर मानना है तो मैं कह सकता हूं √2 is equal to p by q। √2 is equal to p by q। ठीक है यहां तक। उसके बाद मान लीजिए हम कह रहे हैं q is not equal to 0। भाई रैशनल नंबर है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया आपके पास p by q, वेयर q is not equal to 0, हमने कंडीशन मान लिया भाई। तो उसके बाद मैं कह सकता हूं वेयर p and q are co-prime numbers। हमने क्या माना, जो p और q है वो को-प्राइम है। को-प्राइम नंबर क्या होंगे, वो नंबर जिसका HCF क्या है, 1 आए, मींस HCF p and q is equal to 1, तो उसको क्या कहेंगे हम, को-प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है यहाँ तक। हमने क्या माना, जो p और q है वो क्या है, को-प्राइम नंबर्स है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 7 और 8 की बात करते हैं, दोनों का HCF की बात की तो HCF क्या है आपके पास, 1 आए, तो मैं कह दूं 7 और 8 क्या है आपके पास, को-प्राइम नंबर्स है। क्लियर भाई यहाँ तक। तो उसके बाद जो बात करेंगे हम, मान लीजिए सिंपल सोल्व कराएंगे। तो यहाँ मान लीजिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं या स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, हमने क्या किया भाई, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया है तो मैं ये भी कह सकता हूँ √2 का स्क्वायर आल्सो इक्वल टू p by q का होल स्क्वायर। क्लियर। तो हमें पता था पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, मींस रूट का मतलब पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल आउट क्या है आपके पास, 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, मींस p का भी स्क्वायर रहेगा और q का भी स्क्वायर रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। इसके बाद मैं ये भी कह सकता हूँ 2q स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू p स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो उसको और सिंपल सोल्व किया हम, तो ये भी कह सकते हैं भाई p स्क्वायर बाई 2, p स्क्वायर बाई 2। p स्क्वायर बाई 2 मतलब क्या होगा हमारे पास, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल के लिए लेके चल रहे हैं, मान लीजिए हम थ्योरम की जो बात कर रहे थे वो अब यहाँ यूज है वो थ्योरम। अगर मान लीजिए मैं कह दूं 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड है, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है, तो मीन 16/2। अगर वो 2 से डिवाइड है, किसी नंबर से किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड है, तो जो इनिशियल नंबर है वो उस नंबर के डिवाइड होगा। तो मान लीजिए नंबर क्या है आपके पास 4, तो मैं कह दूं 4/2 इज आल्सो डिवाइड बाय 2। तो ये क्या है आपके पास, रिजल्ट है। तो यहां से मैं कह रहा हूं p 2 डिवाइड p स्क्वायर, तो मैं ये भी कह सकता हूं 2 डिवाइड p बाय यूजिंग थ्योरम, जो भी आपके पास थ्योरम गिवन एनसीईआरटी बुक में। तो क्या होगा 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स pb। अगर pb है तो मैं डिवाइड p 2 से डिवाइड है तो मैं ये कह सकता हूं p इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c, जो p की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ c। अगर मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हम इसको, इक्वेशन नंबर 1 p की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ c, तो अगर मैं कह सकता हूं p इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर हम पुट अप कराएंगे, तो पुट अप कराएंगे तो क्या होगा भाई 2q स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है 2p को किसके साथ रिप्लेस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ c का होल स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड क्या होगा 4c स्क्वायर और 2q स्क्वायर कैंसिल आउट 2 जा। अब उसका रिजल्ट क्या होगा भाई हमारे पास
अब यहां से जो रिजल्ट आया, अब रिजल्ट क्या है हमारे पास, क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर, क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर। अब मैं ये भी कह सकता हूं जो सी स्क्वायर है वो क्या स्क्वायर बाई 2, सी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, क्या स्क्वायर बाई 2 के इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूं 2 डिवाइड्स क्या स्क्वायर, तो यहां से क्या आया 2 डिवाइड्स क्या स्क्वायर। अब सिमिलरली जैसे 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर था, हमने रिजल्ट शो किया था, एग्जांपल लेके चले थे, ऐसे मैं कह सकता हूं 2 डिवाइड्स क्या, सिमिलरली 2 डिवाइड्स क्या। अगर 2 डिवाइड्स क्या हुए तो रिजल्ट किसके इक्वल रहेगा आपके पास, मैं कह सकता हूं 2 क्या इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी। जैसे c कोई इंटीजर था, ऐसे क्या मान लिया हमने d भी कोई एक इंटीजर है। क्लियर यहां तक। तो यहां से जो रिजल्ट आया, एक तो हमारे पास p इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c है, और एक क्या है q इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ d है। तो मतलब मैं कह सकता हूं यहां से p इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c एंड q इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ d। और p और q क्या माना था आपने, p और q क्या था, को प्राइम नंबर्स थे हमारे पास, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, मींस दोनों का HCF क्या है 1। तो यहां से क्या आया, यहां से तो देखो हमारे पास p बाई q था इज इक्वल टू 2c बाई 2 d आया, तो कैंसिल आउट। मतलब क्या है, इसका 2 भी है, एक फैक्टर और। तो यहां से क्या रिजल्ट दिया, p बाई q इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c। तो यहां से जो हम थ्योरेटिकल बात कराएंगे अब, तो वो क्या रहेगा, अब हमारे पास वो क्या रहेगा, जैसे p एंड q आर नॉट, p एंड q, p एंड q। अब देखो p और q क्या है, कैन नॉट, जो p और q क्या है, p एंड q कैन नॉट, p and q are cannot to as a common factor, means common factor। क्या मानना था हमने, p और q को को प्राइम नंबर मानना था। को प्राइम नंबर मतलब जिसका को HCF क्या है 1। तो यहाँ HCF मतलब यहाँ तो क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो मैं कह सकता हूँ p and q कैन नॉट टू एज ए कॉमन फैक्टर, मींस p और q कॉमन फैक्टर 2 हम नहीं मान सकते। तो उसके बाद क्या होगा, because p and q are co-prime number। तो क्या होगा भाई, p और q क्या है, co-prime number and there and have HCF 1। तो उन दोनों के बीच में जो HCF है p और q का, वो क्या होगा 1 होगा। सो we have wrong assumption क्या मानिए आपने, wrong assumption हो गई। तो क्या कह सकते हैं, सो √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो √2 क्या होगा, आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। तो जो आपके पास जो मेथड है, वो मेथड आपने ये अडॉप्ट करना, मींस इस मेथड को सेटिस्फाई, मतलब इस मेथड को ओबे करना, जिस मेथड को फॉलो करना है। उसके बाद हम किसी भी नंबर का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इर्रेशनैलिटी प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज मैं कह रहा हूं √3 को इर्रेशनल नंबर हमने प्रूव करना है, √3 को जहां आपके पास 2 आया वहां हम क्या करा देंगे, 3 करा देंगे। और p और q क्या आपके पास है, को प्राइम नंबर, मींस दोनों का को प्राइम नंबर क्या होंगे, जैसे हमारे पास दोनों के HCF क्या होगा, दोनों नंबर्स का 1 आएगा। 1 के अलावा आता है तो क्या होगा, को प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे क्या जो हमने कंट्राडिक्शन की थी वो क्या था, √2 मानना था एक रैशनल नंबर जो p बाई q फॉर्म में है। उसके बाद q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। तो इसको हमने सिंपल सोल्व किया स्टेप टू स्टेप। उसके बाद हमारे पास क्या जो रिजल्ट आया वो क्या है, मतलब जो p और q क्या है, p एंड q कैन नॉट टू एज ए कॉमन फैक्टर।
कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि हमने क्या माना था, प्योर क्या को तो एक रैशनल नंबर माना था, रैशनल सॉरी को प्राइम नंबर माना था। को प्राइम नंबर मानना है तो एचसीएफ क्या रहेगा, 1 आएगा। सिंपल सोल्व किया तो क्या होगा हमारे पास एक √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करोगे। तो इस टाइप का जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई के अंदर आए गए क्वेश्चन जो पूछे गए उन क्वेश्चनों को सिंपल डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक √2 √3 √5 √11 सभी को इरेशनलिटी प्रूव करा सकते हो किसी भी इरेशनल नंबर के लिए। थैंक्स।